मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल A to Z सीरीज़ के क्रम में सिनोनिम्स बेस्ड क्लास 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का अपना जो वोकैब सेशन है वो है वोकैब सेशन 25। कौन सा है वोकैब सेशन? कौन सा है? 25। आज का अगर हम फर्स्ट वर्ड की बात करें तो आज का फर्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। कौन सा वर्ड है? अबॉर्टिव। मीन्स क्या होता है? अबॉर्टिव मीन्स होता है असफल। क्या होता है? असफल। आप कह सकते हैं निसफल। आप क्या कह सकते हैं? निसफल। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? अनसक्सेसफुल। कौन सा वर्ड आएगा? अनसक्सेसफुल। कौन सा वर्ड है? अनसक्सेसफुल। मीन्स क्या होता है? असफल या फिर निसफल। सेकेंड वर्ड की अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ड है हमारे पास में क्या? ब्रेवरी। कौन सा वर्ड है? ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी। क्या बोलेंगे आप? बहादुरी। आप बोल सकते हैं वीरता। क्या बोल सकते हैं? वीरता। आप बोल सकते हैं साहस। क्या बोल सकते हैं? साहस। बहादुरी हो गई, ब्रेवरी हो गई, वीरता हो गई, साहस हो गई। ये सब इसके अर्थ हो जाएंगे। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं बोल्डनेस। कौन सा यूज़ कर सकते हैं? बोल्डनेस। आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंटरपिडिटी। क्या यूज़ कर सकते हैं वर्ड? इंटरपिडिटी। वर्ड यूज़ कर सकते हैं करेज। कौन सा वर्ड? करेज। इसके अलावा अगर हम वर्ड की बात करें तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं करेजियसनेस। कौन सा? करेजियसनेस। ठीक है, बोल्डनेस हो गया, इंटरप्रिडिटी हो गया, करेज हो गया, करेजियसनेस हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसके लिए वर्ड यूज़ की वर्ड की बात करें तो एक वर्ड आता है वेलर। कौन सा वर्ड आता है? वेलर। मीन्स क्या होता है? बहादुरी, वीरता या फिर साहस। आप यूँ कह सकते हैं फियरफुलनेस। कौन सा वर्ड है? फियरफुलनेस का मतलब भी क्या होता है? बहादुरी या फिर यूँ कह सकते हैं वीरता या साहस। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें थर्ड वर्ड, तो थर्ड वर्ड हम लेने वाले हैं कौन सा? थर्ड वर्ड है अपने पास में कोलेबोरेट। कौन सा वर्ड है? कोलेबोरेट। कोलेबोरेट मीन्स क्या होता है? कोलेबोरेट मीन्स होता है सहयोग करना। क्या होता है? सहयोग करना, किसी की सहायता करना या फिर सहयोग करना। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? कोऑपरेट करना। क्या करना? कोऑपरेट। कोऑपरेट का मतलब भी क्या होता है? सहयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं और वर्ड है हमारे पास में फोर्थ वर्ड है डैशपोर्ट। कौन सा वर्ड है? डैशपोर्ट। डैशपोर्ट मीन्स क्या होता है? डैशपोर्ट मीन्स होता है आप कह सकते हैं तानाशाह। क्या बोलेंगे? तानाशाह, निरंकुश शासक। तानाशाह एक ऐसा शासक जो राज्य के सभी कार्य अपनी मन मर्जी से करता है, उसको बोलते हैं डैशपोर्ट। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड आता है क्या? डिक्टेटर। कौन सा वर्ड आता है? डिक्टेटर। आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं टायरेंट। सभी मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। डिक्टेटर हो गया और क्या बोला मैंने? टायरेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड आता है ऑटो करेंट। कौन सा वर्ड आता है? ऑटो करेंट। ऑटो करेंट का मतलब भी क्या होता है? तानाशाह, यानी कि अपनी मर्जी से चलाने वाला शासक। अगर आपने नाम सुना है तो क्या नेपोलियन बोनापार्ट अगर आपने नाम सुना होगा तो इस टाइप के शासक, या अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो शासक है वो अपनी मन मर्जी से शासन चलाते हैं। जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपने खुद के डिसीजन होते हैं। उसे ऐसे शासकों को हम बोलेंगे तानाशाह शासक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, या फिर तानाशाह वो शासक होते हैं जो जनता को परेशान करते हैं या फिर दंड वगैरह देने का जो सारे अधिकार है वो खुद के पास होते हैं। वहाँ पर ब्यूरो यूँ कह सकते हैं डेमोक्रेसी नहीं होती है। अगला वर्ड हम जो वर्ड ले रहे हैं 5 वर्ड है एरुडिट। कौन सा वर्ड है? एरुडिट। मीन्स क्या होता है? एरुडिट का मतलब होता है आप कह सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं ज्ञान कह सकते हैं या फिर विद्वान कह सकते हैं। विद्वान। क्या बोलेंगे? विद्वान। ठीक है, विद्वान मीन्स क्या होता है? विद्वान का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास में अथाह ज्ञान है।
ठीक है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है उसको हम बोलेंगे क्या, एरुडिट। और अगर हम इसके लिए सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या, लर्नड। क्या आता है, लर्न। और आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या, लर्नड हो गया। इसके अलावा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं स्कॉलरली। क्या बोलेंगे आप, स्कॉलरली। लर्नड हो गया, स्कॉलरली हो गया, ये सब एरुडिट के क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं आज का। और अगला वर्ड हम 6 जो वर्ड ले रहे हैं वो वर्ड हो जाएगा क्या, अपन जो वर्ड ले रहे हैं वो है फियर। कौन सा वर्ड है, फियर। फियर मीन्स क्या होता है, फियर का मतलब होता है गाइस, आप यूँ कह सकते हैं डर, या फिर आप कह सकते हैं भय। क्या कह सकते हैं, डर या भय। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हॉरर। क्या बोलेंगे आप, हॉरर। ठीक है, आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं टेरर। कौन सा वर्ड, टेरर। टेरर का मतलब ही क्या होता है, भय होता है। ठीक है, इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं डोंट। कौन सा, डोंट। एक आता है यू। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है, भय या पर डर। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो ऊपर लिख लेते हैं, स्पेस कम होने से ऊपर देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है अपने पास में क्या है, वर्ड है जीनियस। कौन सा वर्ड है, जीनियस। हमने 7 वर्ड ले रहे हैं और 7 वर्ड है हमारे पास में क्या, जीनियस। मीन्स क्या होता है, जीनियस का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, आप कह सकते हैं प्रतिभा। क्या बोलेंगे, प्रतिभा। ठीक है, प्रतिभा। ठीक है, इसके अलावा आप वर्ड ले तो यूँ बोल सकते हैं सहज। आप सहज बुद्धि कह सकते हैं, सहज बुद्धि। जो उसकी अपनी खुद की नेचुरल बुद्धि होती है उसको हम जीनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीनियस। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या, इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे आप, इंटेलिजेंस। आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंटेलेक्ट। क्या बोलेंगे, इंटेलेक्ट। ठीक है, आप इसके अलावा वर्ड यूज़ कर सकते हैं ब्रिलियंस। क्या बोलेंगे आप, ब्रिलियंस। ब्रिलियंस। क्या बोलेंगे, ब्रिलियंस का मतलब भी क्या होता है, प्रतिभा या फिर सहज बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट हो गया, ब्रिलियंस हो गया। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा। एक व्यक्ति की अपनी खुद की जो प्रतिभा होती है, अपनी जो सहज बुद्धि होती है, ठीक है, जिसके आधार पर अपने सब डिसीजन लेता है, उसको हम बोलते हैं क्या, जीनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीनियस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो अगला वर्ड हम ले रहे हैं वो वर्ड हो जाएगा हेलुसिनेशन। कौन सा वर्ड है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा, आप कह सकते हैं वहम। क्या बोलेंगे, वहम। आप कह सकते हैं भ्रम। क्या बोलेंगे, भ्रम। आप कह सकते हैं भ्रांति। क्या बोलेंगे, भ्रांति। तो भ्रम, वहम या फिर भ्रांति, किसी चीज़ को लेकर मिथ पालना, उसको हम बोलते हैं क्या, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब वहम, भ्रम या भ्रांति, जो वास्तविकता से दूर होता है। अगर हम इसका अर्थ की बात करें, हाँ अर्थ तो हमने बता दिया। सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है इल्यूशन। कौन सा वर्ड आता है, इल्यूशन। इसके लिए एक वर्ड आता है डिल्यूशन। कौन सा वर्ड आता है, डिल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वर्ड की बात करें तो एक वर्ड आता है फैंटेसी। कौन सा वर्ड आता है, फैंटेसी। और एक वर्ड और आता है फैंटेसी। यहाँ पर एफ के लिए एफ और फ के लिए यहाँ पी एस का यूज हुआ है, इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक वर्ड आता है फैलेसी। कौन सा वर्ड आता है, फैलेसी। तो इन तमाम वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वहम, भ्रम या फिर भ्रांति। मुझे आशा है कि अगर यहाँ से इस वर्ड से रिगार्डिंग आपको कोई भी एग्जाम के अंदर पूछे क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम 9। और 9 वर्ड है अपने पास में क्या, इमेजिनेशन। कौन सा वर्ड है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स क्या होता है, इमेजिनेशन का मतलब आप कह सकते हैं काल्पनिक। जो चीज़ काल्पनिक होती है वो हमें पता है कि वो अवास्तविक होती है। क्या होती है, अवास्तविक। काल्पनिक के दो अवास्तविक कह सकते हैं। और हम इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, इमेजिनेशन के लिए वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं अनरियल। क्या बोलेंगे, अनरियल। जो चीज़ रियल नहीं है, जो चीज़ रियल नहीं है वो वर्ड कैसी होती है,
वो चीज़ कैसी होती है, अनरियल हो गई। अनरियल मतलब हो जाएगी क्या, अवास्तविक हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी, जिसमें कोई सत्यता की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद में अगर हम वर्ड लें तो 10 जो हम वर्ड ले रहे हैं वो वर्ड ले रहे हैं कौन सा, जे पर हमारा वर्ड हो जाएगा, आप कह सकते हैं, हाँ हम वर्ड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जे पर अगर हम बात करें तो वर्ड हो जाएगा, आप ले सकते हैं वर्ड हो जाएगा क्या, जे पर हो जाएगा ज्वाइन, क्या ले लेते हैं, ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स क्या होता है, ज्वाइन का मतलब आप यूँ कह सकते हैं, ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना, क्या कह सकते हैं, जोड़ना। आप कह सकते हैं मिलाना, क्या कह सकते हैं, मिलाना, ठीक है। इसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं संलग्न होना, क्या होना, संलग्न होना, या फिर शामिल होना, क्या कह सकते हैं, संलग्न होना या शामिल होना, शामिल होना, ठीक है। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कनेक्ट करना, क्या करना, कनेक्ट करना। आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अटैच, क्या कह सकते हैं, अटैच करना। आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन करना, ठीक है। कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया, कंबाइन हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो गए, जोड़ने के संदर्भ में। इसके अलावा एक और वर्ड ले सकते हैं आप, एसोसिएट करना, क्या करना, एसोसिएट, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना या फिर मिलाना, संलग्न करना या शामिल करना या होना, ठीक है। इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो अगला वर्ड हम जो लेने जा रहे हैं वो वर्ड हो जाएंगे अपने पास में 11 वर्ड, और 11 वर्ड वो है किडनैप। कौन सा वर्ड है, किडनैप। मीन्स क्या होता है, किडनैप मीन्स आप कह सकते हैं अपहरण करना, क्या करना, अपहरण करना, किसी को भगा कर ले जाना, उसको बोलेंगे हम क्या, बोलेंगे किडनैप करना, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है एबडक्ट। कौन सा वर्ड आता है, एबडक्ट। एबडक्ट मतलब भी क्या होता है, अपहरण करना, किसी को भगा कर ले जाना फोर्स के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमने 11 वर्ड देगा। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 12 वर्ड हमारे पास में लॉन्च। क्या है, लॉन्च। लॉन्च मीन्स क्या होता है, लॉन्च मीन्स आप कह सकते हैं कोई चीज़ आरंभ, ठीक है, या फिर प्रारंभ, या फिर यही वर्ड है सब हिंदी में प्रय है, आप कह सकते हैं आरंभ, प्रारंभ या शुरू करना, क्या करना, शुरू करना। और हम इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओपन करना, आप कह सकते हैं स्टार्ट करना, ठीक है, आप कह सकते हैं बिगिन करना, ठीक है। इसके अलावा आप एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं कमेंस करना, क्या करना, कमेंस। इस तरह से हमारे पास में एक वर्ड था क्या, लॉन्च। मीन्स क्या हुआ, आरंभ, प्रारंभ या शुरू करना। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड लिया क्या, ओपन करना, स्टार्ट, बिगिन, और इसके अलावा एक वर्ड लिया कमेंस। इस तरह से ये इसके क्या हो गई, सिनोनिम्स हो गए। हम वर्ड ले रहे हैं कौन सा, 13, JKLM ले रहे हैं। एम पर वर्ड है हमारे पास में मैरीमेंट। कौन सा वर्ड हो जाएगा, मैरीमेंट। और मैरीमेंट मीन्स क्या होता है, मैरीमेंट का मतलब आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं क्या, खुशी, ठीक है, आप कह सकते हैं आनंद, क्या कह सकते हैं, आनंद, आप कह सकते हैं हर्ष, वही सब हिंदी में इसका अर्थ है। इसके अलावा वर्ड यूज़ कर सकते हैं उल्लास, आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ये सब इसके हिंदी में पर्याय है। और हम इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मैरीमेंट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मर्थ। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मर्थ। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या, मर्थ के अलावा वर्ड यूज़ कर सकते हैं हैप्पीनेस। कौन सा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या, इंजॉयमेंट। कौन सा, इंजॉयमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जॉलिटी। कौन सा, जॉलिटी, ठीक है। और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं ग्ली। कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ग्ली। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं हिलेरिटी। क्या कह सकते हैं, हिलेरिटी। तो गाइस हमारे पास में एक वर्ड था, क्या था, वर्ड था हमारे पास में मैरीमेंट। मैरीमेंट मीन्स क्या होता है, खुशी, आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ठीक है, आनंद का भाव, विनोद, प्रमोद। इसका हमने देखा सिनोनिम्स मर्थ, हैप्पीनेस देखा। इसके अलावा हमने देखा एंजॉयमेंट, नेक्स्ट देखा जॉलिटी, ग्ली और हिलेरिटी। ये सब इसके क्या हो गए,
सिनोनिम्स हो गई। अगर नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें तो हम वर्ड लेने जा रहे हैं कौन सा, 14, और 14 अपने पास में जो वर्ड है वो हो जाएगा नेटिव। कौन सा वर्ड है, नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब हो जाएगा अपना आपका जो पर्टिकुलर कोई भी देश से बिलोंग करता है, ठीक है, जहाँ का मूल निवासी होता है उसको हम मूल निवासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल निवासी। एक ऐसा व्यक्ति जो उसी देश का जहाँ पर वहीं पर उसका क्या हुआ है, जन्म हुआ, जो आदि अनादिकाल से रहता आ रहा है, उसको हम बोलेंगे नेटिव। क्या बोलेंगे, नेटिव। मीन्स क्या हुआ, मूल निवासी, मूल निवासी। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एबोरिजिन, एबोरिजिन, एबोरिजिन बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं डोमेस्टिक। क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिक। तो एबोरिजिन या फिर डोमेस्टिक मीन्स क्या हुआ, मूल निवासी, और नेटिव का मतलब क्या होता है, मूल निवासी। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 15। 15 जो हमारे पास में वर्ड है वो है क्या, ऑब्जेक्शन। कौन सा वर्ड है, ऑब्जेक्शन। मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्शन मीन्स आप कह सकते हैं विरोध। क्या कह सकते हैं, विरोध, ठीक है। आप कह सकते हैं आपत्ति, वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपत्ति। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ऐतराज़ करना, कोई चीज़ का क्या करना, ऐतराज़ करना, ठीक है। तो ये सब इसके हिंदी में अर्थ हो जाएंगे। और हम इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओपोजिशन। क्या बोल सकते हैं, ओपोजिशन। क्या बोलेंगे, ओपोजिशन। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या, प्रोटेस्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। इसके अलावा एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कन्फ्रंटेशन। कौन सा वर्ड है, कन्फ्रंटेशन। मीन्स क्या होता है, आप कह सकते हैं विरोध, आपत्ति या ऐतराज़। यहाँ किसका, ऑब्जेक्शन के ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। और अगला जो वर्ड लेने जा रहे हैं वो अपना वर्ड हो जाएगा 16। और 16 जो वर्ड है वो कौन सा है, पेरिल। कौन सा वर्ड है, पेरिल। 16 वर्ड ले रहे हैं पेरिल। पेरिल मीन्स क्या होता है, पेरिल मीन्स हो जाएगा आप कह सकते हैं खतरा। क्या बोलेंगे, खतरा, ठीक है, खतरा, ठीक है। जोखिम कह सकते हैं, खतरा कह सकते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं रिस्क। क्या बोलेंगे, रिस्क। आप कह सकते हैं हैजर्ड। क्या बोलेंगे, हैजर्ड, ठीक है। आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेंजर। क्या बोलेंगे, डेंजर, ठीक है। रिस्क हो गया, हैजर्ड हो गया, डेंजर हो गया। इसके अलावा एक वर्ड आता है जियोपर्डाई। कौन सा वर्ड है, जियोपर्डाई। तो गाइस हमारे पास में एक वर्ड था क्या, पेरिल। मीन्स क्या हुआ, खतरा कह दो, जोखिम कह दो। हमने इसका सिनोनिम्स दिया रिस्क, हैजर्ड, डेंजर और जियोपर्डाई। ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 17। और 17 जो अपने पास में वर्ड है वो है क्वाइट। कौन सा वर्ड है, क्वाइट। मीन्स क्या होता है, छोड़ना। क्या मतलब होता है, छोड़ना। आप कह सकते हैं त्यागना। ये सब इसके क्या होता है, अर्थ होता है। और हम इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डेजर्ट। मैंने बताया था डेजर्ट का मतलब अगर एज ए नाउन हो तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। क्या होता है, रेगिस्तान, मरुस्थल कह सकते हैं, ऐसा स्थान जो रेतीला है, नाउन, एज ए नाउन। और एज ए वर्ब के तौर पर इसका मतलब होता है छोड़ना या फिर त्यागना, ठीक है। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अबेंडन। कौन सा, अबेंडन। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए रिलिंक्विश। कौन सा वर्ड है, रिलिंक्विश। कौन सा वर्ड है, रिलिंक्विश, ठीक है। और हम वर्ड की बात करें तो आप ले सकते हैं रिनाउंस। कौन सा वर्ड है, रिनाउंस, ठीक है। इसके अलावा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं गिव अप। कौन सा वर्ड है, गिव अप। इसके अलावा आप वर्ड ले सकते हैं फॉरसैक। कौन सा वर्ड है, फॉरसैक। इसका मतलब भी क्या होता है, छोड़ना। एक वर्ड आता है लीव। कौन सा वर्ड आता है, लीव। इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप वेव। कौन सा वर्ड है, वेव। तो गाइज हमारे पास में एक वर्ड था क्या, क्विट। मतलब क्या हुआ, छोड़ना। हमने इसका सिनोनिम देखा डेजर्ट, अबेंडन, रिलिंक्विश, रिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड देखा हमने गिव अप, फॉरसैक, लीव और वेव। ये तमाम इस वर्ड के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। और ये सभी मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। आप इनको एक बड़ी शिद्दत के साथ में समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 18। और 18 जो हमारे पास में वर्ड है वो कौन सा है, रेयर। रेयर मीन्स क्या होता है, रेयर का मतलब आप कह सकते हैं
बिल्कुल दुर्लभ कोई भी चीज़ कभी कभार दिखाई दे, दुर्लभ चीज़ होती है वो अपने आप में अनूठी होती है। क्या होता है? अनूठा होता है। ठीक है, तो दुर्लभ हो गया, अनूठा हो गया, इसका अर्थ हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो अनयूजुअल कह सकते हैं, अनयूजुअल। आप कह सकते हैं अनकॉमन। क्या कह सकते हैं? अनकॉमन कह सकते हैं, अनकॉमन आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वर्ड की बात करें तो आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल। जो एक्सेप्शनल अपवाद के तौर पर होते हैं वो भी दुर्लभ होते हैं। बोले तो कहीं कहीं अपवाद होता है। अपवाद का मतलब होता है जो जनरल मुख्य धारा से जो अलग होता है उसी को हम अपवाद कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि हिंदी में अगर हम बात करें तो एक हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संधि के अंदर हम गुण संधि पढ़ते हैं। ठीक है, और उस गुण संधि के अंदर अगर आपको पता है तो प्रौढ़ और अक्षोहिणी करके ये दो वर्ड है, ये गुण संधि के अपवाद माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुण संधि के जो मुख्य नियम है उनको तोड़ करके ये वहाँ पर स्टेबलाइज है, इसलिए इनको अपवाद बोलेंगे। तो अपवाद होते हैं वो भी कभी कभार होते हैं, इसलिए उनको भी दुर्लभ या फिर अनूठा के इस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं अगला, और हम वर्ड लेने जा रहे हैं 19। ठीक है, और जो अपना 19 वर्ड है वो क्या हो जाएगा? 19 वर्ड ले रहे हैं और 19 वर्ड हो जाएगा अपना, आप ले सकते हैं वर्ड सॉलिट्यूड। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है, आप कह सकते हैं एकांत, एकांत। ठीक है, वास, एकांतवास। ठीक है, आप कह सकते हैं अकेलापन। क्या बोलेंगे? अकेलापन। जो एक अकेला रहने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे सॉलिट्यूड। इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलेंगे आप? लॉनलीनेस। क्या बोलेंगे? लॉनलीनेस। ठीक है, लॉनलीनेस का मतलब भी क्या होता है? सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? एकांतवास, या फिर आप क्या बोलेंगे? अकेलापन। ठीक है, अगला वर्ड ले रहे हैं हम 20, और 20 जो हम वर्ड ले रहे हैं वो है टीज। कौन सा वर्ड है? टीज। टीज मीन्स क्या होता है? टीज का मतलब आप कह सकते हैं परेशान करना, किसी को क्या करना? परेशान करना, किसी को परेशान या फिर तंग करना। क्या करना? तंग करना। और हम इसके अगर सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या? किसी को आप ये एनॉय, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? एनॉय। एनॉय का मतलब क्या होता है? परेशान करना। एक वर्ड आता है क्या? इरिटेट करना। क्या करना? इरिटेट करना। इरिटेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना। तो एनॉय और इरिटेट इसका मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना या तंग करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 21 वर्ड है हमारे पास में अनस्किल्ड। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड इसका मतलब क्या होता है? अनस्किल्ड का मतलब होता है, आप कह सकते हैं अकुशल। क्या बोलेंगे? अकुशल। एक ऐसा व्यक्ति जो पर्टिकुलर कोई भी फील्ड है उसके अंदर वो कुशल नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम अनस्किल्ड, और इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अकुशल। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप बोलेंगे इन एक्सपर्ट। एक तो होता है एक्सपर्ट, और इन परफिक्स लगा तो इसका मतलब हुआ एक्सपर्ट नहीं है, यानी कि एक्सपर्ट यानी कुशल, जो कोई भी चीज़ के अंदर निपुण है, और इसको बोलेंगे अनिपुण या फिर अकुशल, इन एक्सपर्ट। आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस। ठीक है, इन एक्सपीरियंस का मतलब भी क्या हो जाएगा? इन एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है अकुशल, आप कह सकते हैं। तो एक्सपर्ट हो गया, आप कह सकते हैं अनएक्सपीरियंस। इसके अलावा एक वर्ड आता है अनट्रेंड। कौन सा वर्ड है? अनट्रेंड। अनट्रेंड का मतलब भी क्या होता है? अकुशल, आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 21 जो वर्ड्स है इनको व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया, और मुझे आशा है कि आप इनको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई वर्ड को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 22, और जो 22 हम जो वर्ड ले रहे हैं वो वर्ड हो जाएगा अपने पास में वैरायटी। कौन सा वर्ड है? वैरायटी। और वैरायटी मीन्स क्या होता है? वैरायटी मीन्स आप कह सकते हैं भिन्न। क्या बोलेंगे? किस्म कह सकते हैं, किस्म। आप कह सकते हैं प्रकार। ठीक है,
कोई भी चीज़ का कौन कौन सी प्रकार की है, इस तरह का अगर हम काउंट करने की बात करें तो वैरायटी बोलेंगे। इसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या, कि भाई उसकी क्या टाइप है। टाइप का मतलब क्या होता है, प्रकार। आप उनको क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लास क्या बोलते हैं, टाइप हो गया, क्लास हो गया। आप कह सकते हैं शॉर्ट, क्या बोलेंगे, शॉर्ट। तो टाइप, क्लास, शॉर्ट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, और आज का जो अंतिम वर्ड है वो वर्ड कौन सा हो जाएगा, वो वर्ड है वास्टफुल। वास्टफुल का मतलब होता है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो अपव्यय। कौन सा वर्ड है, अपव्यय। ठीक है, आप कह सकते हैं फिजूल खर्ची, क्या बोलेंगे, फिजूल खर्ची। ठीक है, फिजूल खर्ची एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है आवश्यकता से अधिक, जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको वास्टफुल बोलेंगे। और अर्थ हुआ अपव्यय या फिर फिजूल खर्ची। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है एक्स्ट्रा वेजेंट। कौन सा वेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेंट हो गया। इसके अलावा एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, क्या, प्रोडिगल। कौन सा वर्ड है, प्रोडिगल। एक वर्ड आता है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज हो गया, प्रोडिगल हो गया, एक्स्ट्रा वेजेंट हो गया। एक वर्ड आता है स्पेंड थ्रिफ्ट। कौन सा वर्ड आता है, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाला। इसके अलावा एक वर्ड आता है लेविश। कौन सा वर्ड है, लेविश। तो गाइस हमने एक वर्ड लिया था, कौन सा वर्ड लिया हमने, वास्टफुल। मीन्स क्या हुआ, अपव्यय या फिजूल खर्ची, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, और हमने इसका सिनोनिम्स देखा तो एक्स्ट्रा वेजेंट हो गया। इसके अलावा हमने देखा प्रोडिगल, प्रोफ्यूज, स्पेंड थ्रिफ्ट, इसके अलावा लेविश, ये सब इसके क्या हुआ, सिनोनिम्स है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण सेशंस आपके साबित हो रहे हैं, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।